देवता को अपना फायदा हुआ, ऋषि महात्मा को अपना फायदा हुआ, नदी सबको भी अपना अपना फायदा हुआ, जनरल लोग सबको भी अपना अपना फायदा हुआ। तो जब व्यक्ति को फायदा होता है तो लोग क्या करता है? नाचता है। क्या करता है? जब आदमी को फायदा होता है, लाभ होता है, सुख मिलता है, तो व्यक्ति क्या करते हैं? नाचने लगते हैं। कितने लोग तन से भी नाचते हैं, कितने लोग तन से नहीं नाच पाते हैं, तो मन से ही नाचता है। जैसे ये बूढ़ी अब तन से नहीं नाच पाएगी। ये बूढ़ी के पैर में अगर क्या कहते हैं, घुंघरू बांध दिया जाए, इनको बहुत बढ़िया पोशाक पहना दिया जाए और डीजे बजा दिया जाए, तो नाच पाएगी? नहीं नाच पाएगी। लेकिन इनमें से कुछ युवा लोग हैं, वास्तव में अगर अच्छा भजन बजता है तो लोग खुशी से कभी क्या होता है? नाचता भी है। तो नाचने का भी समय होता है, नाचने का भी। लेकिन बूढ़ी तन से तो नहीं नाच सकते, लेकिन मन से तो नाच सकती है। ताने से नहीं नाचेगा, मन से तो नाच पाएगा। तो वास्तव में तन से ज्यादा मन की जरूरत है। तो जो तन से मन से सबल थे वो तन मन से भी नाचते थे, और जिनका तन सबल नहीं था वो मन से नाचने लगे, क्योंकि सबको फायदा हुआ अपना अपना। अब जब देखे सब नाच रहा है, सबको फायदा हो रहा है, तो भगवान को नहीं रहा गया, भगवान भी आ गए। बस समझ में आ रही है? भगवान भी आ गए। अब सभा में भगवान आ गए, तब कोनो चीज का कमी रहा? भगवान जब आ गए तो सब आदमी नाचना भूल गया, सब आदमी नाचना भूल गया। क्योंकि सबसे संसार में अगर कोई महंगा चीज है, सबसे ज्यादा सुख देने वाला है, तो उसका नाम भगवान है। अब भगवान चले आए सभा में, सब लोग भगवान को देखने लगे, भगवान को सब आदमी देखने लगे। भगवान सब पर प्रसन्न था कि भाई ये हम लोगों की कथा में नाच रहा है। तो भगवान नारद जी से कहा, मांगो क्या मांगते हो? बस समझ आ रही है? वरदान। क्योंकि तूने हम लोगों के कथा को खूब सुना, 7 दिन तक नाचा भी खूब, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं भी आ गया, मांगो क्या मांगते हो? तो नारद भगवान बोले, देखिए हमको धन सर्वस्व नहीं दीजिए, नहीं मुझे बाल बच्चा की जरूरत है, न मुझे कन्या की जरूरत है, न मुझे अच्छा घर की जरूरत है। कहा तो अपने हिसाब से मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? तो नारद तो महात्मा थे, वो अपना हिसाब से मांगे। वो मांगे थे कि जहां जहां कथा होगी 7 दिन का, वहां वहां प्रभु श्री आप जरूर प्रेजेंट हो जाइएगा। क्या हो जाइएगा? हाँ, मतलब वहां वहां आप चले जाइएगा। जैसे आज यहां पर आए हैं, उसी तरह से जहां जहां कथा होगी वहां वहां आप क्या कीजिएगा? चले जाइएगा। वचन दे दिए भगवान, ठीक है, यदि तू कह दिया चले जाने के लिए तो हम चले जाएंगे। तो इसका मतलब है कि भगवान का वचन कभी खाली नहीं जाता है। भगवान झूठ तो नहीं बोलते होंगे। तो भगवान अगर सत्य बोलते होंगे, बोले होंगे, तो भगवान आज भी यहां पर क्या किए होंगे? आए होंगे। क्या किए होंगे? आए होंगे। अगर भगवान झूठ बोले होंगे तो यहां पर नहीं आए होंगे। लेकिन झूठ बोलने का कोई सवाल है या नहीं है? भगवान को झूठ बोलने की सवाल नहीं है। इसीलिए ये परम सत्य है कि इस कथा में भी भगवान क्या किए होंगे? आए होंगे। अब जिस कथा में भगवान आए तो उस कथा में अपना लोग को तो एकदम शेड्यूल के साथ बैठना है। जब साधारण सरकारी अफसर के पास जाते हैं अपना लोग तो जी हजूर करते हैं कि नहीं करते? और याद रखिए,
जो आए हुए भगवान के शरण में जी हजूरी तन मन से कर लेता है। क्या कर लेता है? तन मन से। वास्तव में उसको कहीं पर जी हजूरी बजाने की जरूरत नहीं रहता है। इसलिए कोशिश रखिएगा कि इस कथा में भगवान भी आए हैं, और जब भगवान आ गए जहां, तो समझिए कि भगवान का संसार है। संसार किसका है? भगवान का है। तो जिधर मुखिया जाता है उधर सब लोग जाता है ना। जो संसार के मुखिया जहां आएंगे तो समझिए वहां कौन चले आए? संसार चले आए। कौन चले आए? संसार चले आए। तो इसका मतलब है कि ऐसा समझिए कि अपना लोग के आमने सामने इर्द गिर्द पूरा संसार आ गए हैं, भगवान आ गए। अब अपना लोग पर यह निर्भर करता है कि वहां कैसे बैठना है, कैसे सुनना है, कैसे क्या करना है। समझ आ रही है? वो तो अपना लोग के दिमाग पर निर्भर करेगा। और जिनको ये विश्वास हो गया कि कथा में भगवान आए ही हैं, तो जब साधारण आदमी के पास में अपना लोग को लाज लगता है, तो भगवान के सामने में तो लजाने की जरूरत नहीं, लेकिन शिष्टाचार की तो जरूरत है। कहां बोल रहे हैं? लाज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान के सामने में कौन चीज की जरूरत है? शिष्टाचार की जरूरत है। शिष्टाचार का मतलब होता है कि बड़े आदमी के सामने में गप सप आदमी को क्या करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। बड़े आदमी के सामने में उठ बैठ। अब बड़े आदमी के सामने में कुर्सी पर भी बैठना उतना बढ़िया बात। अगर मान लिया जाए आप बैठने में असफल हैं, अब जैसे मोटे ताजे आप ज्यादा हैं, नीचा में नहीं बैठ पा रहे हैं, या घिटना दर्द, तब भगवान सोचता अच्छा चलो इनको दर्द कर रहा है अभी, इनको माफ कर देते हैं। लेकिन जिनको दर्द उर्द नहीं कर रहा है, तब भगवान के सामने में मान लिया जाए पैर झुलाइएगा, तब क्या हो जाएगा? बाजू से बोलो, अशिष्टता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशिष्टता हो जाएगा। इसलिए शिष्टाचार की भी जरूरत है, शांति की भी जरूरत है। जहां बड़े से बड़े लोग आते हैं वो कक्ष क्या रहता है? शांत रहता है। क्या रहता है? शांत रहता है। क्योंकि शांति को भगवान ज्यादा पसंद करते हैं। शांति को भगवान ज्यादा पसंद करते हैं। तो भगवान जिस चीज को ज्यादा पसंद करते हैं उस चीज का तो इंतजाम करना पड़ेगा। तो शांति का इंतजाम अपना लोग कैसे करेंगे? बाजार से खरीद करके लाएंगे? तब क्या करेंगे? मतलब भगवान को शांति बहुत ज्यादा पसंद होता है, क्या करेंगे? शांति कहां से लाएंगे? थाली में लाएंगे? हैं? केवल मौन पूर्वक अगर बैठ जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, ऑटोमेटिक वातावरण क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। वास्तव में शांति तो बाजार से पैसे से तो नहीं आ सकता है, लेकिन जब अपना लोग शिष्टाचार में चुप हो जाएंगे तो शांति क्या हो जाएगी? आ जाएगी। तो अगर भगवान को ज्यादा खुश रखना चाहते हैं तो बन सके कुछ नहीं बोलेंगे, केवल क्या करेंगे? सुनेंगे। केवल क्या करेंगे? तो भगवान को यह बात बड़ा ज्यादा पसंद होता है। बात समझ में आ रही है? और एक बात कान खोल करके सुन लीजिए, जो शिष्टता से कथा सुनता है, मौन पूर्वक हर एक बात को, अरे काम तो सब आदमी करता है, लेकिन सब आदमी का काम करने का तरीका एक ही जैसा है? बालेश्वर बाबू, सब आदमी को काम करने का तरीका एक ही जैसा है? हैं? एक ही काम को सब लोग करते हैं, लेकिन फायदा सब लोग को अलग अलग तरीका से होता है। होता है ना? क्यों होता है? किसी का तरीका अच्छा है काम करने का, किसी का तरीका कमजोर है। उसी तरह से कथा में कौन सा काम करना पड़ता है? कथा में कौन सा काम करना पड़ता है? सुनना पड़ता है। कौन सा काम करना पड़ता है? हाँ, कथा में अपना लोग कौन सा काम करने के लिए आए हैं? सुनने के लिए आए हैं।
तो ये बात बोलिएगा ना कि कथा में कौन सा काम करने के लिए आए, सुनने के। तो जो व्यक्ति जितना बढ़िया से सुनता है एक नंबर से, तो एक नंबर काम करना हुआ तो उनको एक नंबर का फायदा होगा। जो आदमी 2 नंबर से सुनता है, जो आदमी 2 नंबर से सुनता है उनको फायदा कितना होगा, 2 नंबर का होगा। और जो 3 नंबर से सुनता है उसको फायदा 3 नंबर वाला होगा। जो सुनवे नहीं करता वैसे बैठ करके टाइम पास करता है, वो कथा में भी आएगा तो उसको फायदा नहीं होगा। क्योंकि काम तो सब करता है, लेकिन जो आदमी का काम पूरा गलत रहता है उसको घाटा लग जाता है, नहीं लग जाता है। खेतियों बारे में लागत लगाता है 1000 और फायदा हुआ 500 घटे। बिजनेस किया 10 लाख का, बस 5 लाख घटे हो गया, 5 लाख हुआ। इसका मतलब है कि उनका सब कुछ क्या हो गया, गलत हो गया, सब कुछ क्या हो गया। तो अपना लोग जो कथा में काम करने के लिए आए हैं वो काम क्या है, सुनना। उनको किस तरह से करेंगे, 1 नंबर से कि 2 नंबर से, कितने नंबर से करना है, 1 नंबर। अगर 1 नंबर से करना है तो सबको जयकार बोलना है, बोलिए प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की। और वो 1 नंबर कैसे होगा, वो 1 नंबर होगा कैसे, तो टाइम से आएंगे। 1 नंबर होने के लिए क्या करना होगा, टाइम से आना पड़ेगा। तो टाइम का तो पता है आप लोग को, सुबह में कैसे कै बजे तक है, 7 से 10। तो 7 बजे से 5 मिनट पहले आ जाएंगे और अपना अपना हिसाबी जगह पर आकर के बैठ जाएंगे। क्योंकि जो सबसे पहले आएगा उनको सीट भी 1 नंबर मिलेगा, सीट भी, क्योंकि उनका मन है जहां बैठने का होगा वहां वो बैठ सकता है। और इनके बाद अपराह्न कालीन का कथा कब से है, 3 बजे से, तो 5 मिनट पहले आ जाएंगे। और जब तक कथा समाप्त नहीं होगा तब तक उठेंगे नहीं, बैठे रहेंगे, चाहे जो समस्या हो जाए, जो कुछ हो जाए, देह में दर्द करे, पैर दर्द करे, उनको सहेंगे। किसी से बात नहीं करना है, केवल कथा को क्या करना है, सुनना है। तो सुनना क्या हो जाएगा, 1 नंबर। क्या हो जाएगा, जो इस सब बात पर ध्यान नहीं देगा उनका कथा 1 नंबर का नहीं हो पाएगा। तो 7 दिन जो अपने लोग को काम करना है वो 2 नंबर वाला काम नहीं करना है। कितना वाला, कहा जाता है कि जो कथा को सुनने में 1 नंबर हो जाएगा उनका जीवन भी क्या हो जाएगा, क्योंकि जीवन ज्ञान से 1 नंबर होता है, रूप से 1 नंबर होता है कि ज्ञान से, है? तब जिनके जीवन में जितना ज्ञान रहता है उनका वैल्यू उतना है, और जिनके जीवन में ज्ञान नहीं रहता उनके जीवन में वैल्यू नहीं है। इसीलिए अगर ज्ञान को बढ़ाना है, जीवन को 1 नंबर बनाना है, तो कथा को 1 नंबर से क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। जीवन 1 नंबर होना है, इनके लिए तो एक बार और बोलना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए, कथा में तो आते हैं सब, लेकिन जिनको सुनने के लिए आएंगे, किनको सुनने के लिए आएंगे अपना लोग, किनको सुनने के लिए आएंगे, कथा मन भगवान। कथा मतलब किनका कथा सुनने के लिए आएंगे, भगवान का कथा सुनने के लिए। जिनका लोग कथा सुनने के लिए आता है उनसे निवेदन करना पड़ता है। बात समझ आ रही है? जिनका कथा सुनने के लिए अपना लोग आएंगे, किनका कथा सुनने के लिए आएंगे, भगवान का। भगवान का नाम क्या है, श्री कृष्ण। क्या नाम है, बांके बिहारी, बहुत नाम है भगवान का। वृंदावन में रहने वाला, इसीलिए वृंदावन भी नहीं, आप लोग को भी बुलाता होगा वृंदावन वाली, नाथपुर वाली। उसी तरह से भगवान भी वृंदावन में रहते हैं तो उसको वृंदावन वाला कहता है। समझ आ रही है? आप लोग भी अगर जाते होंगे कहीं मेहमानी,
ससुराल जाते होंगे तो नाथपुर का लोग जाता होगा, वहां का दामाद को क्या कहता होगा, ये नाथपुर वाला है। बात समझ आ रही है? उसी तरह से भगवान को भी लोग कहते हैं वृंदावन वाला है। तो वास्तव में अपना लोग जो उनके पास आएंगे तो उनसे निवेदन करना पड़ेगा। क्या निवेदन करना पड़ेगा? कि भगवान हम पर कृपा बनाए रखिएगा ताकि हम आपकी कथा को सुन पाए, हम समझ पाए। बहुत लोग सुनता तो है लेकिन बढ़िया से समझ नहीं पाता है। लेकिन वास्तव में जो ये बात बोल करके बैठेंगे कि भगवान हम पर कृपा बनाए रखिएगा ताकि हम आपकी कथा को क्या करें, समझ पाए। बात समझ में आई? जो व्यक्ति को पहले से पता रहता है कि मैं तो समझदार हूं, मैं क्या हूं, मैं तो ज्यादा समझता हूं, ज्यादा जानता हूं, वो आदमी पर भगवान का कृपा नहीं होता है। क्योंकि भगवान समझते हैं कि वो अपने समझदार है, तो उनको हम क्या समझाएंगे। जो व्यक्ति स्वयं समझदार होगा वो आदमी को मदद कहीं मिलेगा? अरे आप कह दीजिएगा कि भाई हमको अपने सब कुछ है, हमको कुछ नहीं चाहिए, तो कोई आदमी मदद करेगा आपको? उसी तरह से भगवान के पास कहना पड़ेगा आपको कि हे भगवान, मेरे पास उतना दिमाग नहीं है, जो दिया हुआ है सो आपका ही है। बात समझ में आ रही है? जो दिमाग दिया हुआ है वो आपका ही है। इसीलिए अगर हम कथा को नहीं समझ पाएंगे ना तो आप कृपा रखिएगा, क्योंकि आपके दिमाग से हम क्या करें, समझ जाए। क्या करें? समझ जाए। तो कथा को सुनने से पहले हर आदमी को ऐसा निवेदन करके बैठना चाहिए, तब न कृपा छूट जाएगा। सबके माथा पर कृपा चला जाएगा कि नहीं, बोल करके बैठा है कि भगवान हम पर कृपा कीजिए ताकि हम आपके कथा को क्या करें, समझ पाए। जो व्यक्ति इस बात को कह करके नहीं बैठेगा, आप ही बताइए, आप बेफालतू का कोई आदमी किसी को कुछ देता है? कहां बाजी छू? अब भगवान बेफालतू का आपके कपार पर जाएगा आशीर्वाद देने के लिए या समझाने के लिए? आप कहिएगा तब ना उनके दिमाग में होगा कि नहीं, अमुक आदमी कहा है, अमुक आदमी प्रार्थना किया है, इसीलिए उन पर क्या करना है, कृपा करना है। बस समझ आई? तो जब ये कथा में आएंगे तब ये भगवान से क्या करेंगे, ऐसा निवेदन करेंगे। आप कहिएगा इन निवेदन से तो बढ़िया होगा कि हम धन बीत बाल बच्चा सब चीज मांग लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो मैं एक बात सुनाना चाहता हूं। जो व्यक्ति भगवान के कथा को समझ लेता है, क्या होता है, भगवान के कथा को समझ लेता है, वही समझ में सब फल है। वही समझ में क्या है, जैसे उदाहरण मैं देता हूं, उदाहरण को समझिए बढ़िया से। जैसे क्लास में विद्यार्थी जब सब बात को समझ जाता है, अब परीक्षा में जब पास कर जाता है तो मास्टर डॉक्टर बन जाता है, नहीं बनता है? अब मास्टर डॉक्टर जब बन जाता है तो उसी में ना धन है, टका है, पैसा है, सुख है, समृद्धि है, मकान है, इज्जत है, प्रतिष्ठा है, सब उसी में ना है। तो सब कुछ किस में है, समझने में। समझेगा तो परीक्षा भी पास करेगा, समझेगा तो इंजीनियर और डॉक्टर बनेगा, समझेगा तो बन करके उनके पास सब कुछ हो जाएगा। जब समझ में नहीं करेगा तब क्या होगा, समझ में नहीं करेगा तब क्या होगा, है? तो इसका मतलब है कि समझने में ही संसार का सब कुछ है। बात समझ में आ रही है? बालों है, बच्चों है, घरों है, द्वारों है, आपका तन है, आपका मन है। इसीलिए सब फल किस पर, किन में निवास करता है, भगवान के। एक बार जयकार करेंगे, बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जी। अभी हम क्या बोले, सब फल कौन चीज में निवास करता है, भगवान की कथा को समझने में। इसका मतलब है कि समझना सबसे बड़ा कार्य संसार में है।
जो समझ गया, समझिए वो सब कुछ पा लिया, और जो समझा ही नहीं वो आदमी कुछ भी नहीं कर पाया। तो ये समझदारी एक प्रकार का रोशनी है। समझदारी एक प्रकार का, हाँ, व्यक्ति के जीवन में समझदारी उस प्रकार का रोशनी है जैसे अंधेरा घर में यदि दीप जला देते हैं तो सब सामान दिखने लगता है ना, उसी तरह से जो व्यक्ति के अंदर में समझदारी का दीपक हो जाता है, संसार में उनको पता चल जाता है कि क्या गलत है क्या सही है। वो गलत को छोड़ देता है, सही चीज को क्या करता है, पकड़ लेता है। जैसे रात में अंधेरा में जब दीप जलती है घर में, तो घर में पता चल जाता है ना कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। उसी तरह से व्यक्ति के जीवन में जब समझदारी हो जाता है तो समझिए उनके जीवन में एक दीप जल गया। क्या जल गया, दीप जल गया। और जिनके जीवन में दीप जल जाता है समझिए उनका जीवन कभी वो गलत दिशा में जाएगा, जाएगा कौन दिशा में जाएगा, सही दिशा में। जब सही दिशा में जाएगा तो विश्वास है ना, सही दिशा में जाने के बाद सब कुछ मिलता है। गलत दिशा में जाने के बाद जो भी कुछ रहता है सब कुछ खत्म हो जाता है। इसीलिए ये रोशनी आप अपने में भी जलाइए और एक दूसरे में भी जलाइए। अब बढ़िया से इस भजन को गाइए। ज्योति से ज्योत जलाते चलो, से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में जो आए दिन वो दुखी, सबको गले लगाते चलो। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिनको जिनको अपने में भी ज्योत जलाना है, एक दूसरे में भी कनेक्शन करना है, तो कम से कम तालियों बजाइए, तब न समझेंगे कि आपका मन सही है। आप भी करेंगे, दुनिया में लोगों से भी करवाएंगे। जो आदमी का हाथ नहीं हिलता होगा उसका मन थोड़े हिलता होगा, और जिसका मन नहीं हिलेगा वो क्या बुझेगा। हाँ, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में जो आए दिन वो दुखी, सबको गले लगाते चलो। जिसका ना कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है जो निर्बन है,
वो है प्रभु का प्यारा। जो निर्धन है, जो निर्वन है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती, प्यार के मोती लुटाते चलो, सबको गले लगाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आशा टूटी, ममता रूठी, छूट गया है किनारा। बंद करो मत द्वार दया का, कर दो कुछ तो सहारा। दीप दया का, दीप दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। छाई है चारों ओर अंधेरा, भटक गई है बिचारी। छाई है चारों ओर अंधेरा, भटक गई है बिचारी। मानव बन गए थावे दानव, किसको व्यथा सुनाई। धरती को स्वर्ग, धरती को स्वर्ग बनाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। एक बार जयकार कर दीजिए श्री कृष्ण भगवान की। सबसे मैं एक प्रश्न करता हूं, बुझा हुआ दीपक कितने दीपक को जला सकता है? बुझा हुआ दीपक कितने दीपक को जला सकती है? हैं? एक को भी दीपक को नहीं जला सकती। और जो दीपक जलती है वो दीपक कितना को जला सकता है? हैं? लाखों करोड़ों, जितना को चाहेगा उतना को जला देगा। लेकिन बुझा हुआ दीपक, एक भी दीपक को क्या उसको अपना ठिकाने ना, दूसरा का क्या ठिकान करेगा? तो वास्तव में इस बात को समझने की जरूरत है कि जो व्यक्ति ज्योत जलाना चाहेगा एक दूसरे में, वो खुद जलेगा तब ना एक दूसरे को जला पाएगा। हैं? जो अपने दीपक को जला लेगा वही ना दूसरे को जला सकता है, और जिसको अपना जला हुआ नहीं है। इसीलिए सबसे पहले
इस बात पर ध्यान देना है कि एक दूसरे के दीपों को बाद में जलाएंगे, पहले अपना जला लेंगे। क्या करेंगे? और आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि उस दीपक का नाम क्या है? समझदारी। और दीपक का नाम क्या है? और वो समझदारी होता कैसे है? सुनने से। और समझदारी कैसे होता है? तो साफ साफ स्पष्ट हो गया कि जो सुनेगा उनका दीप क्या हो जाएगा? जल जाएगा। और जिनका दीप जल जाएगा वो संसार को भी जलाने का क्या हो जाएगा? काबिल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अब देखिए कितना बड़ा काम के पास अपना लोग आए हैं कि सुनने से दीप जल जाएगा और उस दीप से संसार को जला सकते हैं। तब इनसे बड़का काम संसार में कौन चीज होगा? कोई चीज होगा क्या? इसीलिए ऐसे कार्य को अपना लोग सर्वस्व सारा कुछ छोड़ करके सबसे पहले इस कार्य को करने में क्या हो जाएंगे? तल्लीन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? तल्लीन हो जाएंगे। और इस काम को करने में किसी का बात नहीं रखना है। बस हो जा रही। अगर कोई आपको घेरे या कोई बाधा करे, वो सारे बाधा को काट करके एकदम दौड़े दौड़े इस कथा में इस बात को करने में क्या हो जाना? अग्रसर हो जाना है। सबको पता है कि अच्छा काम जो व्यक्ति करता है, अगर कोई रोके तो सारे व्यक्ति को रोकने वाले को क्या करना चाहिए? हटा देना चाहिए। एक भी आदमी की बात को रखने की जरूरत नहीं है। बहुत सुंदर बात है कि मीरा लड़की थी, उनको कथा सुनने में माँ बाप रोकता था। क्या करता था? हाँ, लेकिन मीरा सोची नहीं, ऐसा माँ बाप के बात को रखने से कोई फायदा होने वाला। माँ बाप के भी बात को काट दिया और वास्तव में कथा को सुन करके जीवन को क्या किया? अमर बना लिया। तो जो अच्छी कार्य में बाधा करता है, समझिए वैसे व्यक्ति के बात को रखने में कोई फायदा। मैं यहां तक कहता हूं, अगर किसी की पत्नी रोकता हो कथा में मत जाइए, तो ऐसे पत्नी की भी बात को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हाँ, आप लोग को भी मैं कह देता हूं, अगर आप लोग का हस्बैंड अगर कहे कि कथा में मत जाओ, तो ऐसे पति की भी बात को क्या करना चाहिए? काट देना चाहिए। और वास्तव में आप कहेंगे कि क्या शिक्षा दे रहे हैं? शिक्षा तो देना चाहिए अच्छा वाला, यहां तो खराब शिक्षा मिलता है। तो कान खोल करके सुन लीजिए। जो व्यक्ति अच्छी कार्य को करने में रोकता है, न तो वो अच्छी पत्नी है, वो पत्नी है ये नहीं, वो पति है ही नहीं, वो माँ बाप है ही नहीं, वो है काल। क्या है? बोलिए सब लोग। वो काल है। समझिए, ऐसे काल के गाल में पड़ने से कोई फायदा होने वाला। और जो सच्चा माँ होता है, सच्चा पिता होता है, सच्चा पति होता है, सच्ची पत्नी होती है, वो रोकता नहीं है। वो कहेगा कि जाइए। क्या कीजिए? बोले सब लोग, जाइए। जो आदमी आपको अच्छे काम में जाने के लिए कह दे, समझिए वो आपका अपना है। वो क्या है? आपका। वैसे आदमी की बात को मान लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? उदाहरण में कहता हूं, सब आदमी हमारी बात को बढ़िया से सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। किसी का पति अगर सारा कुछ को त्याग करके जंगल भागता हो, तो कोई पत्नी उनको भागने के लिए देगी? कहां भागे छो? आप सब लोग से पूछता हूं, आपका हस्बैंड सब कुछ छोड़ छाड़ करके जंगल भागना शुरू कर दे, तो आप उनको जाने के लिए दीजिएगा? नहीं जाने के लिए दीजिएगा। लेकिन राम जी जब जंगल जाने लगा ना, तो सीता एक भी बार उनके पैर के पीछा रोका नहीं। रोकी है? बोलिए सब लोग। केवल इतना ही बोली, आप अकेले रहिएगा ना तो पैर दबाने के लिए कौन आपको रात में आएगा? थक जाइएगा जंगल में चलते चलते। तो वास्तव में हम रात में आपके पांव दबाने के लिए आपको क्या करेंगे? मतलब बिना पैसा कौड़ी का, बिना भोजन का आपको नौकर मिल गया,
तो हमको भी साथ में रख लीजिए। इसका मतलब है कि वो सच्ची पत्नी है। क्या है बाजू सब लोग? क्योंकि पत्नी समझ रही है कि हमारे पति अच्छा काम करता है, इसलिए उनको रोकने की जरूरत नहीं है। जब राम जी को जंगल जाने में नहीं रोका तो कथा सुनने में रोक देगा। वो कहा बोल रहा है बात को? नहीं रोकेगा। बहुत सुंदर बात आई है। गोपीचंद्र का नाम सुने हैं आप लोग? गोपीचंद सारंगी बजाने वाले का? जी, राजा का बेटा था। किसका बेटा? और उसकी मां गोपीचंद से कहा, गोपीचंद राजा बनने में फायदा नहीं है, बाबाजी बनो। क्या बनो? और मां ने बोला बेटा से कि तू गोरखनाथ के आश्रम पर चले जाओ, महात्मा के आश्रम पर, मठ पर चले जाओ, और गोरखनाथ के यहां जाकर के अगर तू महात्मा बन जाएगा तो राजा नहीं तू महाराजा हो जाएगा और सदा के लिए अमर हो जाएगा। तो सच्ची मां वो है ना कि जो अपना बेटा को क्या बना दिया? अमर बना दिया। राजा तो बहुत बना, लेकिन सब राजा का नाम थोड़े लिया जाता है, गोपी चंद्र का नाम लिया जाता है। इसका मतलब है कि उनकी मां ने अपना बेटा को क्या बना दिया? अमर बना दिया। और कहां भेज करके अमर बनाया? मठ में। कहां भेज करके अमर बनाया? बाबा के पास जाकर के कथा सुनो, सत्संग सुनो, जीवन को सुंदर बनाओ। राजा बनने से कोई फायदा संसार में आया है सो, बोले सब लोग, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, बंद चले जंजीर। कहा संसार में जो जन्म लिया वो सब मर जाएगा, चाहे वो भिखारी हो चाहे राजा हो। कहा कौन नहीं मरेगा? कहा जो कथा सुनता है, जो अपने जीवन को विमल बना लेता है, जो अपने जीवन में गुण को भर लेता है, वो आदमी गुण से, विचार से, ज्ञान से सदा अमर रहता है और वो आदमी कभी मरता। इसीलिए एक बार जयकार तो करना पड़ेगा। बोलिए कथा भगवान की। तो मैं एक बात सुनाना चाहता हूं आप लोग से, जो अपना लोग के जीवन को अमर बना देगा, वो अमृत को कैसे पीना चाहिए? कैसे पीना चाहिए? खूब पीना चाहिए कि कम सम? खूब पीजिए, इच्छा भर पीजिए, और पीने में जरा सा भी हिचकने की जरूरत नहीं है। याद रहे, रस को पिया जाता है जीभ से, मुंह से, और अमृत को पिया जाता है कान से। अमृत को कौन चीज से पिया जाता है? कौन चीज से? अभी अपना लोग कौन चीज पी रहे हैं? अमृत। कौन चीज पी रहे हैं? अमृत। कौन चीज से पी रहे हैं? कानों से। इसका मतलब है कि सुनने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि जब कथा में जब लोग सुनता है तो सब अमृत कानों के द्वारा उनके हृदय में चला जाता है, और जब हृदय में चला जाता है तो उनके जीवन का जो गुण है वो अच्छा हो जाता है। और जिनके जीवन में गुण हो गया, समझो अमर हो गया। क्या हो गया? गरुड़ पुराण में, अपना लोग तो श्रीमद् भागवत पुराण आए न पढ़ने सुनने, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि जो संसार में बढ़िया से बढ़िया भोजन करता है, बढ़िया से बढ़िया मकान में रहता है, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहनता है, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी पर चढ़ता है, लेकिन अपने गुण पर ध्यान नहीं देता है, तो जिंदा भी रह करके मरा हुआ है। जिंदा में भी रह करके क्या है वो? बाजे छे। जो आदमी बाहर से कितनो सुंदर है, बस समझ में आ रही है? कितनो सुंदर, बहुत धन है, संपत्ति है, 50 गाड़ी है, बहुत बड़ा मकान है, अच्छा से एकदम पूरा जो है पर्सनालिटी है, लेकिन जो गुण पर ध्यान नहीं देता वो जिंदा भी रह करके मरा हुआ है। कहा जो बाहर से कुछ नहीं है लेकिन वह गुण पर ध्यान देता है। कौन चीज पर ध्यान देता है? गुण पर, यानी वह मर करके भी अमर है। एक बार बोलना पड़ेगा,
बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। वो मर करके भी क्या है? अमर है। तो अगर मर करके भी संसार में अपना लोग को रहना है तो कौन चीज पर ध्यान देंगे? चेहरा पर ध्यान देंगे कि कपड़ा पर, कि गाड़ी पर, कि घर पर, कि गुण पर? कौन चीज पर ध्यान देना है? कौन चीज पर? गुण पर। कौन चीज पर ध्यान देना है? और जो आदमी गुण पर ध्यान देगा उसी को कथा पीने में कान के द्वारा क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। क्या लगेगा? और जो व्यक्ति को गुण से मतलब नहीं है उनको कथा सुनने में अच्छा, जिनको केवल तन से मतलब है, जिनको केवल कपड़ा से मतलब है, जिनको केवल खाने पीने से मतलब है, उनको अमृत पीने में अच्छा। इसीलिए एक बार तो कम से कम भगवान का नाम तो लेना ही पड़ेगा। लीजिए बढ़िया से, ताकि दिखे होंगे आप लोग जब पटवन करता है ना आजकल। यहां पर कितने लोग किसान हैं? एक बार हाथ उठाइए तो। कितने लोग किसान हैं? बहुत लोग किसान हैं, बहुत लोग किसान हैं, सब किसान हैं। तो जब किसान जाता है खेत में पटाने के लिए तो पहले चैनल साफ करता है ना। आजकल डिलीवरी पाइप हो गया है, तब कम से कम चैनल साफ नहीं करता है तो डिलीवरी पाइपों तो बिछाता है यहां से वहां। पहले चैनल साफ करता था कि पानी फटाक फटाक खेत में जाए। अगर चैनल साफ नहीं रहता था तो आधा पानी खेत के इधरे रह जाता था या नले टूट जाता था, क्योंकि पानी टानवे नहीं करता था आगे। और जब चैनल साफ रहता है ना तब पानी क्या करता है? फटाक फटाक आगे बढ़ता है और एक भी बूंद पानी इधर उधर। उसी प्रकार से जो भगवान का नाम सहृदय से लेता है उनका जो कान वाला चैनल है ना पूरा साफ हो जाता है। आप जब सुनिएगा कोई चीज वास्तव में चैनल साफ रहेगा, कान साफ रहेगा तो ना फटाक फटाक अंदर जाएगा। और जिनका चैनल साफ नहीं रहेगा उसके अंदर में कथा नहीं घुस पाएगा। इसीलिए इस बातों को गाइए प्रेम श्रद्धा से और सब आदमी भगवान का नाम लीजिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। श्री लोग जो अमृत पीता है
उनका उपयोग क्या है, उनके लिए बड़ा सुंदर कथा में बात आई है। संसार सागरे मग्नम दीनम मां करुणा निधवे कर्म मोह गृहीतांगम मामुद्धार भवार्णवातः। श्री कृष्ण भगवान की जय। बड़ा अच्छा श्लोक है। इस श्लोक को बैठ जा बूढ़ी, बड़ा दीपक के सिवा किसी में तेल देने की जरूरत नहीं, बैठो जल्दी, अब सुनबे नहीं करता है। क्या मैंने कहा ये सुंदर बड़ा अच्छा श्लोक है। कहा अमृत की जरूरत पड़ता है जब अमर हो जाएगा व्यक्ति, उनको मरने और जीने वाला झंझट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मरने वाला जन्मने वाला जो झंझट है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। संसार में अगर सबसे बड़ा झंझट है जन्मना मरना, जन्मेगा तब न ब्याह करेगा, लोग जन्म भी नहीं करेगा तो ब्याह करेगा है? अब जब ब्याह नहीं करेगा, नहीं जन्म लेगा, नहीं ब्याह होगा, तो फिर कमाने कोरने की या बाल बच्चा को पालने की बात आएगी तब। जन्म यदि हो गया तो बढ़ना तो पड़ेगा। कोई आदमी जान करके जवान हुआ है? कहां बोल रहे हैं आप लोग? अरे आप लोग जान करके जवान हुए हैं कि अपने जवान हो गए? तब लोग अपने खाता पीता है, कैसे जवान हो जाता है उसको भी पता नहीं चलता है। कैसे व्यक्ति का दाढ़ी मोछ हो जाता है उसका भी पता, क्योंकि जन्म हुआ है तो जवान होना ही है। जब मान लिया जाए युवा हो गया, जवान हो गया, तो ब्याह करना ही है। यदि ब्याह हो गया तो बाल बच्चा होना ही है। बाल बच्चा हो गया तो खिलाना पिलाना पड़ेगा। और फिर यदि जवान होगा तो उसका ब्याह करना ही पड़ेगा। तो झंझट की शुरुआत कहां से होता है? जन्म से। कहां से होता है? कहां से होता है? हाँ, जन्म वाला झंझट समाप्त तो संसार का सब झंझट क्या हो जाएगा? समाप्त। और यदि ब्याह हो गया तो घर को निपना ही पड़ेगा, थारी हंडी मोलना ही पड़ेगा, 3 टाइम भोजन बनाना ही पड़ेगा, लोग के यहाँ रहना ही पड़ेगा या लोगों को रखना ही पड़ेगा। बात समझ आ रही है? मतलब कितना झंझट है उसको आप भी गिन नहीं सकते हैं। गिनते गिनते परेशान हो जाइएगा। और गिनते गिनते झंझट में सबका हालत पंचर है। पंचर है कि नहीं है बाजू सब लोग? किसी के गाड़ी में हवा नहीं है बढ़िया से, किसी की गाड़ी अच्छी से नहीं चल रही है, किसी का पहिया डगमगा रहा है, तो किसी का चेन कॉप हट गया है, किसी का कुछ हो गया है। आज संसार से आप पूछिएगा क्या समाचार है तो ऊपर से तो बोलेगा ठीक, भीतर से क्या है तो भगवान राम जानता है। एक बार बोलना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से श्रद्धा से श्री कृष्ण भगवान की। हाँ, कि अमर इसीलिए होना है, भगवान से प्रार्थना करना है। बोले ना कि आने के बाद समझदारी मांगना है। क्या मांगना है? कि भगवान हम आपकी कथा को पूरा पूरा समझें। समझ जाएंगे तो सब अमृत घुस जाएगा अंदर में। क्या हो जाएंगे? अमर हो जाएंगे। जब अमर हो जाएंगे तो जन्म मरण वाले भवसागर को क्या करेंगे? पार कर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हाँ, जन्म मरण के भवसागर से वही पार हो सकता है जो आदमी अमर हो गया। जो आदमी क्या हो गया? और अमर होने के लिए सुनना पड़ेगा, अमर होने के लिए समझना पड़ेगा, अमर होने के लिए गुण पर ध्यान देना पड़ेगा और गुण को क्या करना पड़ेगा? समेटना पड़ेगा। जैसे किसान खेत में कौन चीज समेटता है? आजकल गेहूं समेटेगा। क्या समेटेगा? मकई समेटेगा। धान के महीना में धान समेटता है, आदमी धनी हो जाता है। दुकान में भी लोग बेच करके पैसा समेटता है, उनमें उनको थोड़ा बहुत बचत होता है, बहुत सारा लागत रहता है। बात समझ में आ रही है? तो संसार के काम करने से व्यक्ति धन को समेटता है तो व्यक्ति धनी होता है। लेकिन जब सत्संग में व्यक्ति कथा को समेटता है तो
व्यक्ति अमर होता है। क्या होता है? अमर होता है। और जब व्यक्ति अमर हो जाता है तो भवसागर से क्या हो जाता है? पार हो जाता है। भवसागर से पार हो जाता। अब आप ही बताइए, खेत में काम करता है, धान गेहूं मकई जितना हुआ, मरिएगा तो सब यहीं रह जाएगा। वो पार कर पाएगा? आपको कहां बोल रहे हैं? कर पाएगा पार? नहीं कर पाएगा। आप बहुत सुंदर से साथी के बीच में रहते हैं, बाल बच्चे के बीच में रहते हैं, मरने के बाद वो कुछ कर पाता है? कुछ नहीं कर पाता। लेकिन कथा वाला अमृत को यदि आप सुनिएगा, ये अगर आपको अमर बना दिया तो मरने के बाद भवसागर से ही क्या करेगा? पार कर देगा। तो सबसे बड़ा संपत्ति क्या हुआ? सबसे बड़ा संपत्ति क्या हुआ? तो अभी अपना लोग कौन चीज समेट रहे हैं? संसार में सबसे बड़ा संपत्ति क्या समेट रहे हैं? क्या समेट रहे हैं? सबसे बड़ा संपत्ति। अगर कोई आप लोग को कह दे है सत्संग में जाने से, कथा में जाने से क्या दिया बाबा जी, क्या दिया बाबा जी, झूठे मूठ का आप जाते हैं, तो इसका मतलब है कि जो कहने वाला है उनके भेजा में गुद्दा नाम का चीज कहां बाजी छिए। मतलब इसका मतलब है कि उनका भेजा खराब है, उनका माथा क्रैक हो गया। वो समझने के लिए चाहता, इसका मतलब है कि भगवान की कृपा उस पर, भगवान की कृपा उस पर नहीं है। भगवान का कृपा उस पर कैसे हो जाएगा? भगवान का जब कृपा होता है तब व्यक्ति के कानों में अमृत जाता है तो अमर होता है, और जब अमर होता है तो भवसागर से क्या हो जाता है? पार हो जाता है। और जिन पर भगवान का कृपा नहीं रहता है, अपना धान गेहूं मकई हंसोते रहे हो भर जिंदगी। बात समझ आ रही है? हंसो दो खूब खूब, माल मवेशी हंस दो, टका हंस दो, जितना हंसतेगा सब यहीं पर रह जाएगा, साथ में एक कौड़ी बराबर भी नहीं जाएगा। तो सब हंसतना उनका बेकार हो गया। तब उनका माथा खुलता है कि जो किया सब बुढ़िया का क्या हो गया? फूस हो गया। और जो कथा बटोरता है वो जीवन में माले माल रहता है, क्योंकि जब उनको यहां से भवसागर पार करता है कथा, तब उनको पता चलता है कि नहीं, कथा भगवान से बड़ा संपत्ति संसार में कोई नहीं है। इसीलिए एक बात तो बोलना पड़ेगा, कथा भगवान की। तो आपके गांव में कौन भगवान आए हैं? कथा भगवान आए हैं। कौन भगवान आए हैं? हाँ, पूरे परिवार के साथ इनका स्वागत करना है। क्या करना है? स्वागत करना है कथा भगवान का, सब आदमी को। और इनका स्वागत कैसे? टाइम से आएंगे, कथा सुनेंगे, और आरती करने के लिए सब आदमी एक एक प्लेट में एक पान के पत्ता, समझ आ रही है? एक नंबर कपूर होना चाहिए, 2 नंबर न, एकदम पातंजलि वाला 1 नंबर कपूर, गाय के घी, बस समझ में आई? और इतना तो रूई, 1 तो प्लेट, बाद बाकी कुछ नहीं लाने की जरूरत। और श्रद्धा से कथा सुन लेना है, और कथा भगवान को एक बार आरती क्या करना है? क्या करना है? दिखा देना है, ताकि कथा भगवान को लगे कि नहीं, मुझे आदर पूर्वक ग्रहण करता है। क्या करता है? आदर पूर्वक। देखिए, संसार में भोजन कराना सबसे बड़ी बात नहीं है, भोजन के साथ अगर आप आदर करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। लोग भोजन का गुणगान नहीं करता है, लेकिन यदि आप तहे दिल से मानिएगा किसी को, उनका गुणगान वो पूरे जिंदगी करता है। क्या करता है? वास्तव में आप सब लोग तो पूरे माहिर आदमी हैं कथा सुनने में और भगवान का स्वागत करने में। पोर साल भी यहां पर कथा हुई थी ना, आज भी कथा भगवान आए हैं। ऐसा दिमाग से हटा दीजिएगा कि वही बाबा है। बाबा दिन में भी बदलता है। बस समझ आ रही है? तो 1 साल हो गया, कितना बदल गए होंगे उसका कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा मत समझिएगा कि वही बाबा है। बाबा वही है, भगवान भी वही है। लेकिन एक बात जानिए, पहला बार जब घर देखिए आता है ना, केवल देखता है, और दूसरा बार यदि आ जाता है तो सबके दिमाग में रहता है आप लागे छे छकते, आप लागे छे बियाह होते।
बात समझ में आ रही है? आदमी वही है, लेकिन दोबारा आने के बाद उसका महत्व क्या हो जाता है? कहां बोल रहे हैं आप लोग? बढ़ जाता है। वास्तव में दोबारा कथा आया है, महत्व क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। क्या होना चाहिए? और महत्व तब बढ़ेगा जब अपना लोग का रिलेशन वास्ता एक नंबर होगा और वास्तव में फरियाद एक नंबर होगा। और अब की बार इरादा बनाना है कि सब आदमी को भगवान से मिलन करना है। भगवान संसार में नहीं रहते हैं, संसार के उस पार में रहते हैं। संसार के और उस पार वही जा सकता है जो अमर हो गया, और अमर जब हो जाएंगे तो भगवान से मिलन होगा। और भगवान से मिलन के बराबर संसार में दूसरा कोई सुख संपदा नहीं है। एक बार बोलना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहा ऐसे प्रिय से मिलन करने के लिए सब आदमी को ब्रह्मचर्य का पालन करना है। क्या करना है? हाँ, कहा जाता है कि कथा सुनने वाले को चाहे ऊपर में बैठ करके सुने चाहे नीचा में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नियम है कुछ लोग ऊपरों में बैठ करके सुनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का भी कुछ पूजा व्यवस्था है। बात समझ में आ रही? अब सब आदमी ऊपरे में आ जाएगा तो उतना तो जगह नहीं है, नहीं तो हम बैठा लेते सबको। बात समझ में आ रही है? लेकिन मैं याचना करता हूं कि 7 दिन तक सबको एकांकी जीवन जीना है। कैसा जीवन जीना है? हाँ, अकेला अकेला एकदम, किसी को अपने पास सोने के लिए देने की जरूरत, एकदम सादगी जीवन व्यतीत करना है। भगवान का मनन करना है, स्नान करके आना है, सुसात्विक भोजन करना है, लहसुन प्याज किसी को नहीं खाना है। बोलिए प्रेम से कृष्ण भगवान की। कैसा आदमी लहसुन प्याज नहीं खाइएगा? हाथ उठा दीजिए। अगर आप लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाते हैं, एक नंबर बात है। ब्राह्मण का भोजन लहसुन प्याज, ब्राह्मण का मतलब समझ रहा है ना? ब्राह्मण 2 होता है, एक ब्रह्म को जो जानता है सो होता है, और जो ब्रह्म को जानने का जो प्रयास करता है सो होता है। बात समझ आई? बात समझ आ रही है? मतलब जो ब्रह्म को जानता है सो ब्राह्मण है, और जो जानने की कोशिश करता है वो भी क्या है? अरे वो भी क्या है? देखो ये बूढ़ी बात कर रही है। कौन सा बात किया अभी? जो ब्रह्म को जानने की कोशिश करता है वो भी क्या है? ब्राह्मण है, लेकिन वो छोटा ब्राह्मण है। जो जानता है वो बड़ा ब्राह्मण हुआ। जैसे क्लास में जो पढ़ाता है वो मास्टर साहब है, और जो पढ़ता है वो क्या है? विद्यार्थी है। विद्यार्थी मास्टर साहब में कोई अंतर नहीं है, वो पहले से जानता है, जानने की कोशिश कर रहा है। बस समझ आ रही है जी? आप लोग भी क्या हुए? जानने वाले ब्राह्मण हुए। कौन ब्राह्मण हुए? हाँ, जानने वाले। अब मैं भी कोनो बेसी नहीं जानता हूं, कनिम नहीं जानता हूं। बस समझ आ रही है? ऐसी बात नहीं कि मैं आपसे जानता हूं, करीब करीब बराबरे रखिए। इसीलिए एक बार बोल दीजिए श्री कृष्ण भगवान की। हम सब लोग ब्राह्मण हुए। हम सब लोग क्या हुए? जो ब्रह्म को जानता है, जो जानने की कोशिश करता है सो ब्राह्मण है। और ब्रह्म को जानने वाले लोग जो होते हैं वो संसार के स्वाद में नहीं जीता है, वो भगवान के स्वाद में जीता है। किनके स्वाद में जीता है? किनके स्वाद में जीता है? भगवान के स्वाद का मतलब वह ब्रह्म के स्वाद में जीता है। एक के बाद रसगुल्लो खाइएगा, नमक खाइएगा ना तो मुंह तीत हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अगर रसगुल्ले फ्री है तो नमक खाने की क्या जरूरत है? कोनो ब्रह्म की कमी है? ब्रह्म की कोई कमी नहीं है, कण कण में ब्रह्म निवास करता है। इसीलिए जो ब्रह्म को जानने की कोशिश करता है वो सांसारिक स्वाद के फिरका में नहीं रहता है। जो जो आदमी कहता है नहीं लागे सब बढ़िया सब्जी, लहसुन प्याज नहीं दलो लागे, इसका मतलब है कि वो संसार के स्वाद के फिरका में ज्यादा रहता। और जो व्यक्ति संसार के स्वाद के फिरका में ज्यादा रहेगा उनको ब्रह्म का स्वाद जिंदगी में कभी मिलने की संभावना नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या करते हैं? ब्रह्म के स्वाद को बढ़ाइएगा कि सब्जी के स्वाद को बढ़ाना चाहते हैं? बताइए सब लोग। ब्रह्म की स्वाद को बढ़ाइए,
तो घर में कभी भी लहसुन प्याज, कहां बोले, कभी भी लहसुन प्याज मत खाइए। अगर आप नहीं खाते हैं तो आपके घर में ऐसा समझिए कि ब्रह्मयुक्त भोजन बनता है। क्या बनता है? बहुत पाखंडी सब कहता है हाँ खाने का चीज है तो नहीं खाएगा। इसका मतलब है कि वही बोलता है जिनका दिमाग सांसारिक स्वाद से ऊपर होने के लिए चाहता नहीं है। वो कहता है लोगों को पाखंडी, उनका तो जीवा अपने पाखंडी लाल हो गया है, इसीलिए वो दूसरे को क्या बतलाता है, भरोसे लोग पाखंडी बतलाता है। इसीलिए ऐसे पाखंडी के चक्कर में क्या करना है, बाजे छे नहीं पड़ना है और धीरे धीरे संसार के स्वाद को घटा करके ब्रह्म के स्वाद को क्या करना है, बढ़ाना है। और एक बार जयकार करना है, बोलिए प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की। और सांसारिक स्वाद बहुत होता है, खाने का स्वाद, अब सुतने में मोटका मोटका गद्दा होना चाहिए। बाबू सब लोग, आप लोग कहिए कि बाबा महाराज आप भी तो बैठने के लिए मोटका गद्दे खोजे हैं। ये मैं नहीं खोजा हूं, ये व्यासपीठ खोजा है, प्रभु श्री खोजा है। बात समझ आ रही है? हर एक कथा सुनने वाले को एकदम सिंपल बिछावन पर सोना, चूंकि बढ़िया बिछावन खोजिएगा तो घर में कहेगा ये आज कथा सुन करके आया ना, देखिए बड़का बिछावन खोजता है, हम लोग को डुप्लीकेट देगा। सिंपल बिछावन पर अलगो सो जाइएगा ना तो किसी प्रकार का किसी को दिक्कत, अब बढ़िया बिछावन किसी को और दे दीजिएगा तो कहा भी जाता है कि रहिए सादा निम्हे बाप, मतलब तब आपको अलग भी सोने में कोई दिक्कत। इसीलिए जो कथा का प्रेमी होता है, जो ब्रह्म का प्रेमी होता है, उनका हर एक चीज क्या होता है, सिंपल होता है। क्या होता है? सिंपल होता है। पहनावा ओढ़ावा सिंपल, सोने वाला बिछावन सिंपल, खाने वाला वस्तु सिंपल, एकदम सात्विक। और जो व्यक्ति इस चीज का मेंटेन करेगा वही आदमी के कानों में ब्रह्म भेदी शब्द जो है ना घुसेगा बढ़िया से। बात समझ में आ रही है? इसीलिए किन्हीं को लहसुन प्याज खाने की जरूरत हाँ नहीं है, नहीं खाना है। जो सब दिन नहीं खाइएगा वो आदमी हाथ उठाइए थे एक बार, जो कभी नहीं खाइएगा। अच्छा कोनो बात नहीं, मैं आप लोग को जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, आप लोग से मैंने ट्रायल में भेजा कि भाई देखते हैं इनके पास में कितना बड़ा हिम्मत है। एक बार बोल देना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की। आइए मैं भगवान का कुछ बात को अब रख रहा हूं जो आज का नियम है, क्योंकि आज के नियम में तो कुछ बताना पड़ेगा। आज कथा का शुरुआत दिन है और आज कथा का जो शुरुआत दिन है उनमें हम सब लोग को कुछ ऐसी बात सुन लेना है कि कल जाकर के किसी भी प्रकार की बाधा अपना लोग के जीवन में ना रहे। लोकोक्ति धनागार पुत्र चिंताम व्युदस्य च कथा चित्त सुधमति सह लभेत फलम उत्तमम। कहा गया है कि जब भी कथा में आना चाहिए व्यक्ति को तो संपत्ति का, धान का, घर का, पुत्र का चिंता छोड़ करके आना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ, यदि वो सब चिंता दिमाग में रहेगा तो सब लोग को पता चलेगा कि चिंता जो है ना वो दिमाग को जलाते रहता है। क्या करते रहता है? दिमाग को यदि वो जलाते रहता है तो इधर से कोनो कथ हो जाएगा, उनको भी जलाइए देगा। अरे कहीं पर मान लिया जाए लकड़ी में आग पकड़ी हुई है और उनमें कोनो चीज सटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो भी जल जाएगी। उसी प्रकार से जिनके जीवन में इस तरह का चिंता रहता है, और चिंता जो है एक प्रकार का क्या है? दिमाग का जलन है। दिमाग का क्या है? बाबा इस बात पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आप ही पकड़ाए हुए हैं। ये बैठियो रहा था, इस बूढ़ा बाबा को जितना घर का चिंता उतना आप सब लोग में से किसी को नहीं होगा। और उसका नाम क्या है पता है? बोल दूं? क्या नाम है बाबा आपका?
हाँ, श्री भागवत प्रसाद साहब, बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ा जोख लगा, नाम भी भागवत और भागवत कथा को क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन जब इन्होंने अपना चिंता को बताया तो हमारा भी दिमाग का फेज उड़ गया। अरे बाप रे बाप, से बाबा को तो बहुत दुनिया का चिंता बहुत है इसके पास। गाय दूहने का चिंता है, गाय के बच्चा का चिंता है, बात समझ में आ रही है। और वो चिंता में देखिए क्या चल गया था इसका। कल के आप नहीं, वो आप 3 बजे वो। इसका मतलब है कि पहले का जितना भी कथा था सब चल करके क्या हो गया, राख हो गया। बस समझ आ रही है। तो जो व्यक्ति के अंदर में चिंता होगा, वास्तव में वो चिंता कथा को घुसने के लिए क्या करता है, नहीं देता। ये सारा चिंता को क्या करना है, छोड़ करके आना है। आप कहिएगा कि जब ये चिंता छोड़ देंगे तो क्या करेगा चिंता, बात समझ आ रही है। आप लोग कहिएगा कि जब एक चिंता हम लोग छोड़ देंगे तो क्या करेगा चिंता, तो याद रखिए, जब सब चिंता को आप छोड़ करके प्रभु के शरण में आ जाइएगा तो सारा चिंता को भगवान को उठाना पड़ेगा। किसको उठाना पड़ेगा, हाँ, तब आपका चिंता वाला जो भी काम है वो चिंता कौन करेंगे, भगवान करेंगे। कौन करेंगे, भगवान करेंगे। क्योंकि आप चिंता को छोड़ करके कहां आए, भगवान के पास कहां आए हैं। और यदि आप भगवान के पास आ जाएंगे वो सारा चिंता किसको होगा, आपको तो नहीं होगा, तब किसको होना शुरू हो जाएगा, भगवान को। और एक बात तो कान खोल करके सुन लीजिए, बच्चा अगर अपना चिंता स्वयं करे उसमें उनकी भलाई होगी कि माता पिता उनका चिंता करे उनमें ज्यादा भला होगा। सब आदमी सोच करके बोलो, बच्चा अपना चिंता स्वयं करे, अपना से अपना चिंता, तब बेसी कारगर होगा कि माँ बाप उसका चिंता ज्यादा करेगा तब ज्यादा कारगर होगा। बोलिए, क्योंकि माता पिता जब चिंता करेगा ना उसका, तो माता पिता का बुद्धि कारगर है। क्या है, तो कारगर बुद्धि से चिंता करेगा तो बच्चा क्या हो जाएगा, कारगर होगा। क्या होगा, अब बच्चा का बुद्धि छोटा है, वो अपना चिंता करेगा, तो छोटे बुद्धि से न चिंता करता है, वो कभी कारगर हो पाएगा, हो पाएगा बाजू सब लोग। जो व्यक्ति अपना चिंता स्वयं करता है वो उतना कारगर नहीं होता है। सारा चिंता जब भगवान को समर्पित कर देता है और जब भगवान उनका चिंता करता है तो संसार में उनका जोड़ा कहीं पर मिलेगा ही नहीं। क्योंकि उनका चिंता कौन करते हैं, कौन करते हैं, भगवान स्वयं करते हैं। और जिनका चिंता स्वयं भगवान करेगा ना, वो धरती पर कभी भी कहीं पर किसी तरह का मुमताज नहीं होगा। उसका मैं सीरियल प्रमाण देता हूं। दुर्योधन अपना चिंता स्वयं करता था। क्या करता था बाजू से लोग, बाजे छे, दुर्योधन हम कैसे जीतेंगे, बड़ बुद्धि लगाया, सब सेना ले लिया अपना ही, बात समझ में आई। और अर्जुन ने कभी जीतने का चिंता नहीं किया, वो इतना ही सोचा कि भगवान आप हमारे पास रहिए, खाली क्या रहिए, क्या रहिए आप हमारे, हमको कुछ नहीं चाहिए संसार का, हम केवल आपके पास रहेंगे। दुर्योधन के पास में वो तो है, हर आदमी था ही, इतना बुद्धियार था कि सब राज को भी ले लिया, सेना को भी मांग लिया। कितने बुद्धि लगाया, लगाया कि नहीं लगाया, अरे स्वयं अपना चिंता किया ना। लेकिन अर्जुन किसका चिंता किया, जीत किसका हुआ, किसका जीत हुआ, पांडव का, अर्जुन का जीत हुआ। किसका जीत हुआ, और दुर्योधन अपना चिंता किया तो कुछ हुआ उसके जीवन में, कुछ एक को पैसा कोनो चीज रहा। इसका मतलब है कि जो ज्यादा अपने को बुद्धियार समझेगा वो सोचेगा कि हम अपना चिंता अपना से करें, उस सब से खत्म लाल है। इसका मतलब है कि उनको राज का पता नहीं है संसार में। यही तो अध्यात्म है। इसी का नाम क्या है भाजो सब लोग, अध्यात्म है। कि अध्यात्म की जो गाड़ी होती है वो बहुत बड़ा बेमिसाइल होता है। उनको समझना कोई साधारण बात, अगर सब समझ लेता तो दुर्योधन समझ लेता, क्या करता, लेकिन नहीं समझ पाया। क्या नहीं कर पाया, नहीं समझ पाया। समझा कौन, अर्जुन। और अर्जुन केवल किसका चिंता किया, भगवान का। भगवान मेरे पास नहीं। और भगवान के पास रह करके अर्जुन ने कहा, भगवान
अब मुझे ना हार की चिंता है ना जीत की चिंता है, मैं आपको मानता हूं, आप मेरा सब कुछ है, इसलिए हार भी आपका, जीत भी। हाँ, दुर्योधन सोचा हम तो अपना बुद्धि लगाए, हमसे कौन बड़का है, हमरा तो जीत होना ही है। लेकिन उनका बुद्धि कोई काम किया? अगर अपना लोग भी धन का चिंता करते हैं, बेटा का चिंता करते हैं, घर का चिंता करते हैं, गाय के बच्चा का चिंता करते हैं, तो भगवान क्या करेगा आपके विषय में? भगवानों के लिए तो कुछ छोड़िए, आप सब चिंता छोड़ करके भगवान का चिंता कीजिए। सारा चिंता कौन उठा लेगा? भगवान उठा लेगा। और जब भगवान चिंता को उठा लेगा तो वास्तव में आपको कहां से कहां तक पहुंचा देगा उसका कोई ठिकाना। अर्जुन था रोड पर का बैगन, तो हो गया राजा, और जो राज सिंहासन पर का था महाराजा, सो रोड पर का बैगन भी नहीं रहा, मिट्टी में मिल गया। मिट्टी में क्या हो गया बाजू सब लोग? मिल गया। तो मैं ज्यादा आप लोग के बीच में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, इसीलिए नहीं कहना चाहूंगा कि अब 6 बज गया। कितना बज गया? हाँ, 6 बज गया। और यदि 6 बज गया तो वास्तव में अब एक भजन, और इनके बाद नाम कीर्तन, इनके बाद आरती, अब प्रसाद लेकर के सब आदमी घर जाएंगे, टाइम से भोजन करेंगे और जगेंगे। कल क्या बजा? 4 बजे। क्या बजे जग जाइएगा? 4 साढ़े 4 बजे तक में तो जग ही जाना है, एकदम फ्रेश हो जाना है, स्नान करके घर में भोजन बनाना है, सबको स्नान करके खिलाना है। बात समझ आ रही है? और सबको खिलाते हुए समय से कथा में आ जाना है। आइए भगवान का अपना लोग प्रार्थना आज के दिन कर लेता हूं। आज का प्रथम दिन है। कहा जाता है कि शुरुआत यदि अच्छा रहता है ना तो अंत में भी क्या होता है? अच्छा ही रहता है। इसलिए आज भगवान का प्रार्थना अति उत्तम से अपना लोग करें। आइए अपना लोग करते हैं प्रार्थना। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना। झाड़ करके बजाइए, दूसरा ताल बजाइए। भगवान तू अपने चरणों में। ठीक है। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। 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 मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे कर बना कर रख लेना। मुझे चाकर जान के रख लेना भगवान तू अपने
चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। आप सब लोग भी गा लीजिए। जब जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, उसमें भी नाम हमारा है, उसमें भी नाम हमारा है। मुझे भार समझ कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। एक बार जोरदार शब्दों में जयकार हो। बोलिए प्रेम से श्रीमद् भागवत पुराण की। आइए एक बार नाम कीर्तन कर लेते। जय जय गोपाल जय जय गोविंद, जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद, जय जय राधा रमन हरि गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल जय जय गोविंद। राधा रमन हरि गोविंद, जय जय राधा रमन हरि गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल जय जय गोविंद। राधा रमन हरि गोविंद, जय जय राधा रमन हरि गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल जय जय गोविंद, जय जय गोपाल जय जय गोविंद, जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद, जय जय राधा रमन हरि गोविंद, जय जय राधा रमन हरि गोविंद, जय जय। आप सब लोग बहुत अच्छे ढंग से आज के अपराह्न कालीन का कथा श्रवण किए। आज पहला दिन था, समय कम रहने के कारण बहुत कम बात हुई होगी। इसके लिए आप सब लोग नाराज नहीं होते हुए कल से टाइम से भरपूर अपना लोग कथा का आनंद लेंगे। आज के अंतत्व गत्वा समय में सब लोग खड़े हो जाएंगे जो भी लोग हैं, और प्रेम श्रद्धा से प्रभु श्री की आरती को अपना लोग करेंगे। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यही मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यही मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, मंगल युग के आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये है शांति गीत, ये है पावन पुनित, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये है शांति गीत, ये है पावन पुनित, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तार। बोलिए प्रेम से कथा भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की, श्रोता भगवान की। हर हर महादेव।